फायदा। तुम सोचती तो होगी महाराज कैसी कथा बाचे रहे, पर बाजे अब कई करें, बाजवे की ऐसी आदत पड़ी तो शुरू से ही। भगवत चित्त में रमो साहब, जिंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान, बोलो बोलो, मट्टी का तू सोने जैसे मट्टी की काया एक दिन, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय हो। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बस यही सब धरा की धरा रह जाना है, अलमारियां भरी की भरी छूट जाना। जो कर लिया भजन वो कर लिया। आज चौथा दिन हो गया है, 5 दिन की कथा थी, कर लिया भजन तो कर लिया। कौन आ रहा है, किसकी आ रहा है, कौन जान रहा है, कौन किसको जान रहा है। मेला था 5 दिन का, भरा गया, सब मिल लिए जुल लिए, एंजॉय कर लिया, कथा सुन ली, भगवत भजन कर लिया, चाय भी पी ली, भोजन भी कर लिया, कमरा में कूच कूच के सो। और कल वो किराए का कमरा, बस कितना सजाया, सारा टेची बैग, इधर कांच भी टांग लिया, सामान भी सब रखा, सब किराए का मकान है, खाली तो करना। बस समय पूरा निकल जाओ, उसी तरह ये शरीर का भी समय पूरा निकलो। ध्रुमबान और ध्रुमावती, पार्वती ने भगवान शंकर से कहा आप कुछ करिए, शिवजी आंख नहीं खोले। पार्वती बार बार भी नहीं कर रही, बच्चों को भूख लगी, परिवार है, शिव परिवार मांगो, भगवान नहीं उठे। पार्वती ने बार बार नहीं करी, मैं क्या करूं, मेरे स्तनों में भी दूध नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अपने बच्चों को पिलाकर पेट भर दे।
क्रोध आया माता पार्वती को। माता पार्वती ने शंकर भगवान को उठाया और मां जगत जननी निगल गई। अब जैसे ही पार्वती शंकर को निगली, उनके स्तनों में दूध आ गया। दूध आते से उन्होंने अपने बच्चों का पेट भर दिया। दुनिया में केवल एक माँ ही एक ऐसी होती है, वो सबसे बेर ले लेती है अपनी औलाद के लिए। यहाँ तक पति के सामने भी अड़ के खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चों से कुछ मत कहो, जैसा है हो जाने दो, तुम शांति रखो। तुम केवल एक माँ। दुनिया में केवल एक माँ है। पार्वती जी निकल गई भोलेनाथ को, बच्चों का पेट भरा, हाहाकार मच गया। शिव कहाँ? सबने स्तुति करी पार्वती जी की। पार्वती की स्तुति करी तो माता पार्वती के नासिका से धुएं के रूप में शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर का नाम ध्रुमवान हुआ और पार्वती का नाम ध्रुमावती हुआ। ध्रुमावती माता का मंदिर पूरी दुनिया में केवल 2 ही जगह पर है। एक झांसी के पास दतिया में और दूसरा जबलपुर के पास धूमा गांव। दुनिया में भगवान शिव ने कहा, पार्वती थोड़े समय के लिए तू अपने पति को निगल गई थी, तेरा पति पृथ्वी पर नहीं था, तेरे सामने नहीं था, इसलिए तेरी ध्रुमावती की पूजन पृथ्वी पर वेदव्य रूप में हो। तो थोड़ी देर के लिए वेदव्य हो गई थी, इसलिए विधवा रूप में तेरी पूजन होगी। तो ध्रुमावती माता को चूड़ी नहीं चढ़ती, मांग में सिंदूर नहीं भराता, नाक में नथनी नहीं पहनती, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती। पार्वती का जो रूप है ध्रुमावती का, ना पाँव में बिछुड़ी ना पायल। ध्रुमावती माता साधारण से वस्त्र में मंदिर के अंदर बैठी। आज भी इस मंदिर में केवल पुरुषों को जाने की अनुमति है, पर सौभाग्यवती नारी उस मंदिर में नहीं जाती। धूमावती माता सुहागन नहीं जाती। ध्रुमावती भगवान शिव ध्रुमवान हुए, माता पार्वती ध्रुमावती हुई। शंकर भगवान बगला मुख हुए, पार्वती बगला मुखी हुई। अपने भक्तों का काम साजने के लिए भगवान शंकर बगला मुख बने, तो माता पार्वती बगला मुखी बनी। भगवान शिव का नाम मातंग हुआ, पार्वती मातंगी बनी। शिव का नाम कमल हुआ, माता पार्वती कमला बनी। आगे चरित्र आता है, भगवान शंकर ने भगवान शिव को जब क्रोध आया, क्रोध आने के कारण भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को अवधूतेश्वर रूप देखा। अवधूतेश्वर भगवान को समुद्र में डाला, घोड़े का रूप लिया, घोड़े से जलंधर का रूप हुआ। और जलंधर का जब जन्म हुआ तो वृंदा के साथ उनका विवाह हुआ। वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करती, पति को परमेश्वर मानती, पति चरणारविंद का स्तमन करती। देवताओं ने भगवान से कहा इसको मारना जरूरी है। भगवान शंकर ने कहा यदि जलंधर को मारना है तो वृंदा के सात्वित्व को डिगाना पड़ेगा, और वृंदा के सात्वित्व को डिगाने का केवल एक भगवान विष्णु ही डिगा सकते हैं। भगवान विष्णु को वृंदा के कक्ष में भेजा, वृंदा का सात्वित्व डिगा। भगवान शंकर ने जलंधर के प्राणों को हरा। वृंदा की आंख में आंसू भर गए, नैनों से जल भरकर रोती हुई वृंदा ने कहा, विष्णु तुमने मेरा सात्वित्व भंग करा है, तुम पत्थर के हो गए, मैं तुलसी का क्यारा बनूंगी और ये भोलेनाथ ने मेरे पति को मारा है, मैं तुलसी इन पर कभी नहीं चढ़ूंगी। केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन भगवान शंकर और विष्णु का मिलन होता है, उसको हरिहर मिलन कहते हैं। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में भगवान ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है और भगवान भोलेनाथ को तुलसी चढ़ती है। उस तुलसी और बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है। उसको उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है। उसको बच्चों को एग्जाम के समय पर विद्या के लिए चटाया जाता है। बच्चा पढ़ने में होशियार। वैकुंठ महाराज तुलसी एक जगत जननी जगदम्बा को नहीं चढ़ती, तुलसी एक भगवान शिव को नहीं चढ़ती, तुलसी एक भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ती। किसको नहीं चढ़ती? गणेश। क्योंकि वृंदा देवी ने भगवान गणपति महाराज से निवेदन करा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गणेश जी को स्नेह करता है, गणेश जी ने मना करा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो तुलसी ने, वृंदा ने
भगवान गणेश जी को श्रापित करा, तुम्हारा एक विवाह नहीं 2 होंगे। तो भगवान गणेश जी ने भी कहा तो तुलसी का क्यारा बनेगी, पर मेरे सामने कभी नहीं आई। तो गणेश जी के भोग में भी तुलसी नहीं लगती। भगवान शंकर के भोग में भी तुलसी नहीं जाती, बेलपत्र ही जाती। ध्यान दें, समय आया भगवान शंकर ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करा। उसकी हड्डियों को शंकर जी ने लात मारकर समुद्र में फेंका, तो उसके हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। 33 कोटि देवताओं का अभिषेक पूजन शंख के जल से होता है, और भगवान शंकर को कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। कभी शिव पर शंख का जल चढ़ता। आप चांदी का शंख बनवा लो, सोने का बनवा लो तो चढ़ जाएगा, पर शंख का पानी शिव को समर्पित नहीं होगा। भगवान आगे चरित्र आया, माता अंजना गौतम बाबा के पास में गई और गौतम बाबा से जाकर विनती करी, पिताजी मेरे यहाँ संतान नहीं। ध्यान देना, जैसे दशरथ जी महाराज ने गुरु बाबा से जाकर कहा था, गुरुदेव मेरे यहाँ औलाद नहीं। गुरु जी ने कहा था तुम्हारे एक पुत्र नहीं 4 होंगे। हुए कि नहीं हुए? राम, लक्ष्मण, भरत और अंजना माता ने गौतम बाबा से कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं है गुरुदेव, पिताजी क्या करूं? संतान के लिए मेरे को क्या करना है? पिताजी ने कहा एक काम करो, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो, तुम्हारे यहाँ औलाद जरूर होगी। और बहुत ध्यान रखना साहब, जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर द्वारका में पूछा गया था कि मेरे यहाँ 16,108 रानी पर एक भी औलाद नहीं है, आप कृपा करिए। तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा था कि तुम कृष्ण एक काम करो, एक शिवलिंग का निर्माण करो और एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक 11-11 दिन तक अभिषेक करिए। भगवान कृष्ण ने अपनी एक रानी के साथ शंकर भगवान का 11-11 दिन तक अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, एक कृष्ण धन्यवाद, आपने मेरा अभिषेक कराया। मैं वर देता हूं आपकी एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,188 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शंकर जी की कृपा से। किसकी कृपा से? शिव की कृपा से। और तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन अभिषेक कर। सीधी बात, तुम जितने दिन करोगी एक आध दिन शंकर भगवान प्रकट होकर करी दे। एक बात बहुत याद रखना साहब, उतार कर रखिए शिव महापुराण में। शंकर के मंदिर में अगर आपने चावल का दाना भी दिया है, शंकर के मंदिर में अगर आपने एक अन्न का दाना भी चढ़ाया है, शंकर के मंदिर में आपने एक बूंद पानी भी चढ़ाया है, शंकर के मंदिर में आप पहुंचकर शिवलिंग को स्पर्श भी करे हो, शंकर के मंदिर में पहुंचकर आपने अगर शीश भी झुकाया है, शंकर के मंदिर में शंकर के शिखर की छांव भी अगर आप पर पड़ गई है, तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आ सकता, तुम उन्नति पर ही चढ़ोगे, उन्नति पर चढ़ोगे। शंकर को दिया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म शिव के लिए करा हुआ तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं हो सकता, वो तुम्हें बढ़कर ही मिलेगा, बढ़कर। दशरथ जी के यहाँ एक पुत्र नहीं हुआ, कितने हुए? अरे बोले जम के 4। भगवान कृष्ण क्या कितने हुए? 1,77,188। अब ये अंजना माता पूजन कर रही है शंकर भगवान के। भगवान थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं, भगवान जब भी देता तो छप्पर फाड़ के देता, पर भगवान की रीति भी ऐसी है, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो लेंटर तोड़ के ले लेता है, लेता है तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। दे रहा है तो उसकी कृपा है, और उसकी कृपा है तो आज आप लोग कथा में बैठे हो, ये उसकी कृपा। और उसको कहकर जाना, बोल कर जाना, भोलेनाथ कि हम तेरी नगरी में कथा सुनकर जा रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं। ऐसा भंडार,
ऐसा भंडार भरना। हम भी अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में शंकर की कथा कराकर जगत को सुनाए, ना जाने कितने जीवों का कल्याण होगा। सब जीवों का कल्याण। अपन एक मंदिर में गए थे, वहां पर वो महाराज बोल रहे थे, गुरुजी शिव महापुराण और शंकर की कथा तो एक ऐसी है कि लोग कहते हैं 7 पीढ़ी तर जाती है, पर शिव महापुराण तो वर्णन करती है कि लोगों की 71 पीढ़ी तर जाती है। 7 तो जाने दो, ना जाने कितनी पीढ़ियां तर रही है, कितनों को पार उतार दिया। ना जाने कितने। महाराज अंजना माता तब करी, जब दशरथ जी की यहाँ कम नहीं दिए तो अंजना जी को कम देंगे क्या? भगवान शंकर ने पार्वती को भेजा, जाकर पता करो ये अंजना मेरा पूजन क्यों कर रही है। पार्वती ने पूछा क्यों पूजन कर रही हो? अंजना जी कहती हैं कि मेरे को पुत्र चाहिए। कैसा? तो कि जिसकी पूजन कर रही हो वैसा, शिव जैसा। हाँ, पार्वती जी वापिस भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए ही हो, क्या पूछा? कि मेरे जैसा पुत्र, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शंकर बड़े दयालु हैं, उनकी दया होता है। एक पंडित जी ने एक व्यक्ति एक गाय भैंस चराता था, उसको भगवान का एक मंत्र दे दिया। क्यों रे दिन भर घूमता रहता है उधर, ले गुरु मंत्र ले। गुरु मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? तो कि ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय। अब मंत्र दिया, उसको याद कर लेना। 14 दिन बाद आके पूछूंगा, नहीं बताया तो तेरे प्राण हर लूंगा। हाँ, अब बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिन भर 24 घंटा रटे, क्योंकि याद होना जरूरी है। गुरु जी आएंगे, प्राण हर लेंगे। ओम नमः शिवाय जपता 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 तीसरे चौथे दिन क्या हुआ, उसकी भैंस कहीं आगे निकल गई। अब भैंस आगे निकल गई, पानी पीछे पी लिया था। किसी ने आके करे, कलुआ तेरी भैंस जाए। वो दौड़ा भैंस को पकड़ने के लिए, भैंस तो आ गई पर मन भूल गया। अब बापड़ा मंत्र भूला तो बड़ा चक्कर में पड़ गया। तो जिसने भैंस बताई थी उसी की यहाँ गया। भैया तू तो बड़ा चमत्कारी है, तूने मेरी भैंस बताई थी, पर ये तो बता दे मैं मंत्र कौन सा